हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएश पॉइंट। आज यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अपना जो अध्याय 2 है, यानी कि बात करें धर्मनिरपेक्षता के बारे में। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट अपना आ चुका है और आई होप कि वहाँ पे थोड़ी बहुत हम लोगों ने जो बातें समझी आपको समझ में आई होगी। उसके बाद हम देखते हैं, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता का मतलब सीधे साफ तौर पर होता है धर्म यानी कि रिलीजन, निरपेक्षता यानी कि किसी से भेदभाव ना करना, कुछ चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, उससे भेदभाव ना करना। ठीक है, सो यहाँ पे आज हम मतलब पूरा चैप्टर ही अपना सिर्फ और सिर्फ धर्म से रिलेटेड है कि धार्मिक निरपेक्षता क्या कैसे होती है, और जातिगत वंश के आधार पे वो तो हमको सब कुछ पता है कि कैसे कैसे भेदभाव होता है। बट यहाँ पे मेन फोकस किया गया है सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में, कि धर्म के आधार पर कैसे कैसे भेदभाव होता है और कब से हो रहा है, आखिर ये क्या है, इसके सुधार क्या क्या है, वो सारी बातें यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं। और जो कीवर्ड्स मैंने लिखवाया है, आई होप कि आप सभी लोग उसको नोट कर लिए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि इतिहास में हमें धर्म के आधार पर भेदभाव, बेदखली और अत्याचार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। ठीक है, यानी जब भी हम हिस्ट्री खोलते हैं, यानी कि ऐसा नहीं कह सकते कि आज से हमको क्या मिल रहा है कि मतलब भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, फिर चाहे जाति के आधार पर, चाहे लिंग के आधार पर, वो आज से नहीं चला रहा। ठीक है, सदियों बरसों पुराने यानी कि बात करें बहुत पहले से ये चला आ रहा है। हालांकि ये कह सकते हैं कि आज कुछ सुधार हो गया, पूर्ण रूप से तो नहीं, कुछ सुधार हो गया है पहले के कंपेयर में। क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा ये होता था और हम क्लास 6 और 7 में देखे भी हैं कि पहले की क्या कंडीशन थी। हर एक, चाहे वो जाति धर्म के हों, चाहे वो महिला पुरुष हों, मतलब हर एक उसमें भेदभाव काफ़ी मात्रा में रहता था। ठीक है, तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि जब भी हम इतिहास खोलते हैं तो वहाँ पे हमको पता चलता है कि धर्म के आधार पर भेदभाव, बेदखली और अत्याचार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। शायद आपने पढ़ा होगा कि हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों पर किस तरह के अत्याचार किए हैं। ठीक है, तो आप में से यदि हिटलर के बारे में नाम तो सुने ही होंगे आप लोग, अब पढ़े हैं, आई डोंट नो कि आप लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। और नहीं पढ़े हैं तो कभी टाइम निकाल के पढ़िएगा आप लोग, वहाँ पे देखिएगा जो हिटलर की साम्राज्यवादी नीति थी, यानी कि जो बात कर रहा था पूरे राज्य को विजित मतलब विजय प्राप्त करने की, कि सब कुछ मैं क्या कर लूँगा, हासिल कर लूँगा। ठीक है, तो वहाँ पे अभी आप लोग सुनते होंगे टीवी में काफ़ी ट्रेंडिंग था कि जो चीन का राष्ट्रपति है, तो वो क्या है कि बात करें चीन के राष्ट्रपति के बारे में तो वहाँ पे अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि हिटलर का ही दूसरा रूप है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे साम्राज्यवादी नीति हिटलर अपनाता था, वैसे ही कहीं ना कहीं आज यदि हम देखते हैं तो चीन की भी वही स्थिति है। ठीक है, कभी अमेरिका के साथ उंगली करना, कभी भारत के साथ, कभी पाकिस्तान के साथ, क्योंकि ये जो चाइना है, आपको पता है चाइना मॉडल मतलब क्या होता है, अनसक्सेस ही होता है। ठीक है, आप कह नहीं सकते कि ये चाइना मॉडल है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वैसे ही चाइना मॉडल के चाहे प्रोडक्ट हो, चाहे चाइनीज लोग हों, उनकी कोई गारंटी नहीं होती। वो कब क्या कहते हैं, कब किस बात से पलट जाते हैं, कोई उनकी गारंटी नहीं होती। और जो उनकी बात माने, मैंने एक बार और भी आपको बताया था कि यदि एक अमेरिका और एक चीन, ये दो ऐसे देश है कि यदि इनकी कोई बात मान ले कि ये कुछ नहीं करेंगे, यदि आज बोल दिए कि हाँ बिल्कुल आपसे दोस्ती है, हम बिल्कुल आपके खिलाफ कुछ भी नहीं करेंगे, तो ये हमारी गलती होगी और ये बहुत बड़ी गलती होगी कि हम उनकी बातों का भरोसा मान लें। क्योंकि वो मौके की नज़ाकत में रहते हैं और जब भी उनको मौका मिलता है वो अपना हाथ साफ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, हिटलर के बारे में खैर हम लोग बात कर रहे थे। तो हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों, ठीक है, यहूदी वर्ग के लोग थे, पर किस तरह से अत्याचार किए, वहाँ कई लाख लोगों को केवल धर्म के आधार पर मार दिया गया था। ठीक है, यानी कि उसने जो यहूदी धर्म के लोग थे, उनमें से कई ऐसे लोग थे जिनको क्या कर दिया गया था, मार दिया गया था। लेकिन अब यहूदी धर्म को मानने वाले इजराइल में भी मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। यानी कि ऐसा कोई भी देश नहीं होगा विश्व में, हम ये ना सोचे कि हम सबसे पहले तो अपनी सोच इतनी इंक्रीज रखें कि अपने घर के आंगन तक ही ना सोच रखें। ठीक है, अपने घर के बाहर
और घर के बाहर यानी कि जिले तक सोच यदि हमारी जाती, पहले गाँव तक जाती, गाँव के बाद जिले तक जाती है, उसके बाद राज्य तक भी जानी चाहिए, उसके बाद देश तक, उसके बाद पूरे विश्व में हम ये सोचें कि क्या एक मतलब धर्मनिरपेक्षता हमारे भारत में ही लाना ज़रूरी था, या कि और भी देश जो हैं इतने सारे हम सुनते हैं, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, क्या यहाँ भी धर्मनिरपेक्षता लाना ज़रूरी था? क्या वहाँ भी लाया गया? ये सारे क्वेश्चंस का जवाब हमारे पास होना चाहिए और हमारे माइंड में सबसे पहले तो क्वेश्चन आने चाहिए, ठीक है? तभी तो हम क्वेश्चन का जवाब ढूँढ पाएँगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे तो चल ही रहा था जर्मनी में। उसके बाद क्या हुआ कि यहूदी धर्म को मानने वाले जो इज़राइल में भी क्या हुए, मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा था। सऊदी अरब में गैर मुसलमानों को मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट नहीं है, ठीक है? गैर मुसलमानों का मतलब कि जो मुस्लिम नहीं है, यानी कि अब उसमें से और भी किसी कास्ट के हो सकते हैं, यानी किसी धर्म के हो सकते हैं, चाहे वो हिंदू हों, फारसी हों, ईसाई हों, सिख हों, मतलब मुस्लिम छोड़ के, ठीक है? क्योंकि सऊदी अरब में क्या था कि मुस्लिमों को ही ये अधिकार था, राइट्स था कि वही जो भी बनाना चाहे अपना मस्जिद वगैरह बना सकते हैं। खैर मुस्लिम तो मंदिर नहीं बनाते हैं, लेकिन उनकी इच्छा के अनुरूप वो जो भी बनाना चाहे बना सकते हैं, अदर रिलीजन वाले नहीं बना सकते हैं, वहाँ का जो नियम कानून था, ठीक है? उसके बाद बात करें, ना ही इन धर्मों के लोग वहाँ पूजा अर्चना के लिए किसी सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठा हो सकते थे, और यहाँ तक तो ठीक है कि मंदिर वगैरह नहीं बना सकते थे, और यदि कोई गलती से मस्जिद भी जाना चाहता है कि चलो भगवान तो एक ही हैं, तो जा भी नहीं सकते थे। कहीं पे एक पत्थर रख के उसकी पूजा भी नहीं कर सकते थे, मंदिर नहीं बना ठीक है, कहीं पे ऐसे ही रख ले रोड पे ही, तो वो भी वो नहीं कर सकते थे। ये सऊदी अरब की कंडीशन थी, ठीक है? यानी कि अभी हम जर्मनी का देखें, हम यहाँ की देखें, सऊदी अरब की देखें, इजराइल की देखें, कोई भी देश हो, हर एक देश में जो हम पढ़ते हैं कि आज लिंग के आधार पर भेदभाव भारत में हो रहा है, वही अमेरिका में भी हो रहा है, ठीक है? वही जर्मनी में भी कभी ना कभी हुआ है और आज भी कहीं ना कहीं हो रहा है। और उसके बाद किसी भी धर्म जो भी भेदभाव हो रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे देश में हो रहे हैं या हम ही बस उसको झेल रहे हैं, हर एक देश के नागरिक झेल रहे हैं, ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं, इन सभी उदाहरणों में एक धर्म के लोग अन्य धार्मिक समुदायों के लोगों के साथ या तो भेदभाव कर रहे हैं या उनका उत्पीड़न कर रहे हैं, ठीक है? तो यानी क्या हुआ कि इसमें जो एग्जाम्पल हम समझे, इसमें क्या बताया जा रहा है कि एक धर्म के लोग अन्य धार्मिक समुदायों के लोगों के साथ या तो भेदभाव कर रहे हैं या उनका उत्पीड़न कर रहे हैं, ठीक है? भेदभाव की ऐसी घटनाएं तब और ज़्यादा बढ़ जाती हैं जब दूसरे धर्मों के स्थान पर राज्य किसी एक धर्म को अधिकृत मान्यता प्रदान करता है, ठीक है? तो ये जो भेदभाव की कंडीशंस होती है वो और ज़्यादा तब बढ़ जाती है जब राज्य भी सपोर्ट करने लगता है कि ये हमारा राजकीय धर्म हो गया। क्या आप ज़रा बताना तो कि इंडिया का राजकीय धर्म क्या है या राष्ट्रीय धर्म क्या है? कोई भी नहीं होगा। हम पढ़ते हैं राजकीय पुष्प, राजकीय पशु, राजकीय पक्षी या राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय ध्वज, लेकिन हम ये नहीं पढ़ते कि राष्ट्रीय धर्म क्या है हमारा या राष्ट्रीय पर्व क्या है, ठीक है? हाँ, राष्ट्रीय पर्व में आ सकता है कि एक कोई एक पर्व नहीं देता है, आपको स्वतंत्रता दिवस दे दिया, गणतंत्र दिवस दे दिया, रक्षाबंधन दे दिया, दीपावली दे दिया, लेकिन वहाँ पे ईद मुहर्रम जो भी होते हैं, तो छुट्टियाँ होती हैं जिनमें वो सभी राष्ट्रीय पर्व होंगे, ठीक है? अब ऐसा नहीं कह दिया जाएगा आपको कि भारत का राष्ट्रीय पर्व क्या हो गया, रक्षाबंधन हो गया, ठीक है? अब मुस्लिमों को यहाँ अन्याय हुआ ना मुस्लिमों के साथ, और भी अदर जाति धर्म के लोग हैं उनके साथ तो बिल्कुल घोर अन्याय हुआ कि यहाँ पे भैया सब जाति धर्म के लोग रह रहे हैं, फिर राष्ट्रीय धर्म हमारा हिंदू ही क्यों बनाया गया है या और क्यों नहीं बनाया गया है? तो यहाँ पे फिर ऑब्जेक्शन खड़ा होगा, जनता की मांग बढ़ेगी, जनता आंदोलन करेगी, जिस भी तरीके से उनके फिर कहीं ना कहीं लगने लगता है भाई कि हमारे स्वतंत्रताओं का हनन किया जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमें भी उतना अधिकार है, हम भी इस देश की नागरिकता प्राप्त किए हैं, हम भी इस देश में रहते हैं, सो हमारे धर्म को यहाँ पे क्यों नहीं लिया गया? इसीलिए कोई ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है कि ये राष्ट्रीय धर्म होगा, ठीक है? और ये बात हमको हमेशा याद रखनी पड़ेगी क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं और जहाँ का संविधान कहता है कि सभी धर्म के लोग स्वतंत्र हैं इस देश में, ठीक है? कोई भी भेदभाव यहाँ पे नहीं है, किसी भी धर्म जो भी अपने अपने धर्म को मानना चाहे वो बिल्कुल खुले तरीके से मान सकते हैं। उसके बाद हम आगे देखें तो यहाँ पे बताया क्या जा रहा है कि
भेदभाव की ऐसी घटनाएं तब और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। कब बढ़ जाती हैं? जब दूसरे धर्मों के स्थान पर राज्य किसी एक धर्म को अधिकृत मान्यता प्रदान करता है, ठीक है? और ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखें तो जाहिर है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की वजह से ना तो भेदभाव का शिकार होना चाहता है और ना ही किसी दूसरे धर्म का दबदबा झेलना चाहता है। भारत में क्या राज्य धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव कर सकता है? ठीक है, तो यहाँ पे सीधे तौर पे है, हम हो या आप हो या हमारे कोई अदर फ्रेंड्स हो, कोई भी हो वो भेदभाव नहीं सह सकता। ठीक है, सपोज यहाँ पे आपके ही कई सारे फ्रेंड होंगे, वहाँ पे आप हिंदू हो, आपके दूसरे फ्रेंड मुस्लिम है, आपके तीसरे फ्रेंड जो है वो ईसाई हैं, चौथे सिख हैं। अब ऐसे में क्या हुआ कि आपका सम्मान हो रहा है, यानी इन चारों का अपमान हो रहा है सीधे तौर पे। ठीक है, तो फिर काहे का लोकतांत्रिक देश? तब तो फिर प्रजा राजतंत्रीय कर दे, सही रहेगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आगे। तो यहाँ पे बात करें तो क्या है कि धर्मनिरपेक्षता क्या है। अब इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे समझाया गया है कि धर्मनिरपेक्षता की रियल मीनिंग क्या है। इसके बारे में यदि हम बात करें तो पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। ठीक है, और हम देखे भी, वहाँ पे मैंने लिखवाया भी है आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे क्या होता है कि फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान में भाग 3 में दिया गया है और इसमें क्या बात की गई है कि ये अधिकार न केवल राज्य की सत्ता से हमें बचाते हैं बल्कि बहुमत की निरंकुशता से भी हमारी रक्षा करते हैं। और ये जो हमें राइट्स प्राप्त है, फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी मौलिक अधिकार हमको मिले हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो क्या करते हैं, ना केवल राज्य की सत्ता से हमें बचाते हैं, ठीक है, बल्कि बहुमत की निरंकुशता से भी हमारी रक्षा करते हैं। वहाँ पे हम अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बारे में भी जानकारी प्राप्त की थी कि क्या कैसे होती है। तो यानी सपोज यहाँ पे आप समझो कि ये निरंकुशता, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे वो कोई मतलब क्या कर रहे हैं कि सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी सीएम पद, पीएम पद के हैं या हमारे राज्य के विधायक है और कोई भी है, वो मतलब अपने पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें, तो इस के लिए क्या होता है, हमारा निरंकुशता होता है। और मैंने आपको लिखवाया भी है, आप वहाँ से अभी जब मैं बोल रही हूँ तो आपके पास नोट्स होनी चाहिए आपकी। ठीक है, और तुरंत इतना भी ज़्यादा लिखा नहीं रहता है कि आपको ढूंढने में टाइम लगेगा, आप उसको ढूंढ सकते हो और वहाँ से देखिएगा कि निरंकुशता की मीनिंग क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि इनसे जो राज्य के होते हैं, सत्ता के अधिकारी होते हैं या सत्ता प्राप्त करने वाले होते हैं, उनसे बचा जा सकता है। और ये किसके कारण बचा जा सकता है, हमारे जो संविधान में हमें क्या है, मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, यानी फंडामेंटल राइट्स हमारे पास जो हैं उनके आधार पे सभी संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। ठीक है, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। ठीक है, सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को यानी कि धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। यानी कि धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को ही हम क्या कहते हैं, धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। अब यहाँ पे राज्य का मतलब क्या है कि मतलब राज्य से अलग रखने की, कि यहाँ पे जैसे सरकार नियम कानून बनाती है। ठीक है, तो सरकार को ये अधिकार नहीं होता है कि वो क्या करे, यानी कि किसी भी धर्म या समुदाय का नियम कानून बनाए कि नहीं आपको यही मानना है, और आपको यदि आप हिंदू धर्म के हो तो आपको मुस्लिम धर्म मानना है, मेरे राज्य में रहना है तो मुस्लिम धर्म मानना पड़ेगा। तो ये राज्य के पास कोई पावर नहीं है कि वो क्या करे, राज्य ये नियम लागू करे और हम पे थोपे। यानी कि अभी हमने जस्ट इसके पहले पार्ट में ही पढ़ा है जोर जबरदस्ती, तो वो जोर जबरदस्ती हम पे नहीं कर सकती है कि हम हिंदू धर्म को माने या मुस्लिम धर्म को माने। हमारी जो मर्जी होगी, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, संविधान में लिखा गया है कि हमें धार्मिक निरपेक्षता प्राप्त है, यानी कि भारत में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। या बात करें तो भारत हमारे, और प्रियम्बल में भी ये वर्ड है। ठीक है, आप में से जिसको प्रियम्बल यानी बात करें तो प्रस्तावना जिसने भी पढ़ी होगी, वहाँ पे ये वर्ड
अच्छे तरीके से मेंशन है धर्मनिरपेक्षता का, पंथ निरपेक्ष का। तो इसका मीनिंग यही होता है कि जहाँ राज्य से अलग रखा गया हो, ठीक है। यानी राज्य का कोई पावर नहीं होता कि वो बनाए, जिसको भी जो भी अधिकार, यानी कि अधिकार है कि वो अपने धर्म को जिस तरीके से मानना चाहे, जैसे मानना चाहे, जिस धर्म को मानना चाहे, प्रत्येक व्यक्ति भारत में रहने वाला वो अपने धर्मों को मान सकता है। उसके बाद हम बात करें आगे, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है। यानी कि धर्म को अब राज्य से तो अलग रख दिया गया, ठीक है कि अलग रख दिया गया, लेकिन माइंड में क्वेश्चन ये भी आना चाहिए कि आखिर धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है। लेकिन सबसे पहले आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्षता जो है यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कितने से कितने आर्टिकल तक है, ठीक है। क्योंकि ये आर्टिकल मैं आपको बता चुकी हूँ, सॉरी यहाँ पे लिखने वाली थी। तो जितने भी हमारे संविधान में मतलब कि जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं और उनसे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं मैं बताई हूँ, ठीक है। 6 हमें राइट्स प्राप्त है और छठों कितने कितने आर्टिकल में है वो सब हम लिखवा चुके हैं और आई होप कि आप सभी लिखे भी होंगे। सो प्लीज बताने की कोशिश करिएगा कि जो धर्मनिरपेक्षता है यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें कितने से कितने आर्टिकल तक में बात की गई है या मिला है, ठीक है। उसके बाद अब हम आते हैं कि धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है। तो बेशक हमारे माइंड में भी ये क्वेश्चन आना चाहिए कि हम तो पढ़ तो लिए कि राज्य से अलग रखा जा रहा, बट मेन रीजन क्या है, यदि नहीं रखते तो क्या होता है, और यदि रखना ही है तो क्यों रखना, ठीक है। क्योंकि हमेशा अपने माइंड में क्यों का मतलब क्यों होना चाहिए, ये क्वेश्चन तो जरूर होना चाहिए। ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, यहाँ गए तो क्यों गए, अंग्रेज आते हैं भारत क्यों आते हैं, ये बिल्कुल जरूर होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें बात करें हम, तो जैसी कि पीछे चर्चा की गई है, धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है धर्म को राज सत्ता से अलग करना, ठीक है। यानी कि पूरा सत्ता से अलग ही करना इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। यहाँ पे आगे है कि एक लोकतांत्रिक देश में यह बहुत जरूरी है, बुनियादी यानी कि दुनिया के तकरीबन सारे देशों में एक से ज्यादा धर्मों के लोग साथ साथ रहते हैं। यानी कि इंडिया ही नहीं, आप हमेशा याद रखना और बोलती भी हूँ मैं, तो यहाँ पे इंडिया ही नहीं लेना, जितनी भी लोकतांत्रिक देश या लोकतांत्रिक, वहाँ पे सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वहाँ पे ये रहता है कि सबको धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त होगी, ठीक है। और लोकतांत्रिक देश का आपको अर्थ बिल्कुल बखूबी पता होगा, जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा, इसलिए वहाँ पे वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, भाई जवाब देना पड़ेगा उनको। तो वो यदि नहीं करते ऐसा तो क्या होगा, अनशन होगा, फालतू में लड़ाई दंगे होंगे, इसलिए उनको व्यवस्था करनी पड़ती है। क्योंकि यदि सत्ता में रहना है तो कहीं ना कहीं जो सत्ता में रहना चाहते हैं वो भी कुछ चाहे लॉलीपॉप ही दें, लेकिन उनको देना तो पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि तकरीबन सारे देशों में एक जैसे मतलब कि एक से ज़्यादा धर्मों के लोग साथ साथ रहते हैं। जाहिर है कि हर देश में किसी एक धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा होगी, ठीक है। अब मतलब कि अगर बहुमत वाले धर्म के लोग राज्य सत्ता में पहुंच जाते हैं तो उनका समूह दूसरे धर्मों के खिलाफ भेदभाव करने और उन्हें परेशान करने के लिए इस सत्ता और राज्य के आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि क्यों ऐसा किया गया है कि धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, हम इसका आंसर ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें मेन रूप से क्या है कि यदि सपोज बिल्कुल ये 100% सही है कि हर एक देश में किसी एक राज्य का क्या होगा कि मतलब कि एक धर्म का सम वो धर्म समुदाय ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी उसकी संख्या ज़्यादा होगी, बहुमत ज़्यादा होगा। वहाँ पे यदि बहुमत दल के ही नेता क्या होते हैं, यदि बहुमत के लोग ही सत्ता में राके चुने जाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि जब वो नियम कानून बनाएंगे अपने हिसाब से बनाएंगे, अपने धर्म के लिए प्रॉफिट वाला बनाएंगे, अदर धर्म वाले क्या होंगे उसमें पिस जाएंगे, ठीक है। इसीलिए सबको समान अधिकार यहाँ पे दिए जाने की बात की जा रही है। उसके बाद हम बात करें तो बहुमत की इस निरंकुशता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो सकता है। यानी कि बहुमत की निरंकुशता का मतलब आप हमेशा याद रखना, सत्ता का दुरुपयोग, ठीक है। तो यहाँ पे बहुमत की इस निरंकुशता के चलते क्या होगा कि धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो सकता है। यानी कि यदि धर्म निरपेक्षता नहीं दिया गया और या कि फिर क्या किया गया, राज्य में इसको इंक्लूड कर दिया गया कि राज्य को पावर दी गई कि भाई आप जो नियम कानून बनाना चाहते हो जितने भी सत्ता में है तो आपको जो मन चाहे बना दो,
ठीक है? तो वहाँ पे जब इनको पावर मिल जाएगी तो क्या होगा, जिसका भी दल ज़्यादा होगा, सपोज़ हिंदू धर्म ज़्यादा है, मतलब हिंदू धर्म के लोग ज़्यादा हैं किसी भी देश की सत्ता में, अब वो क्या करेंगे? वो अपने हिंदू धर्म के जैसे बनाएँगे। यदि मतलब कट्टर विरोधी हुए, मुस्लिम कट्टर विरोधी हुए या कुछ भी ऐसा जो चलता है, तो वहाँ पे वो फिर तो क्या करेंगे, अपना प्रॉफ़िट देखेंगे, अपने धर्म वालों का देखेंगे। पहले तो सबसे बड़ी बात कि नेताजी पहले अपना प्रॉफ़िट देखते हैं, उसके बाद ही अपना धर्म-वर्म गया तेल लेने बाद में देखते हैं, ठीक है? तो यानी यहाँ पे जो समझाया जा रहा है, ख़ैर, तो यहाँ पे क्या समझाया जा रहा है कि जो सत्ता में यदि आ गए, तो वो अपने धर्म या समुदाय, वर्ग समुदाय के लोगों को देखेंगे, तो उसमें क्या होगा, फिर कहीं न कहीं भेदभाव होगा। भेदभाव किनके साथ होगा? अल्पसंख्यक, यानी कि जो बहुत कम संख्या में रह रहे हैं, 10, जैसे मैंने आपको समझाया भी था कि 100 परिवार हिंदू का है, 100 घर, तो 10 घर किसी ईसाई का या मुस्लिम का या सिख का है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हुआ कि इनकी मेजॉरिटी ज़्यादा है, तो इनको क्या हुआ, ये अल्पसंख्यक कहलाए ना हमारे देश के। अब यहाँ पे सत्ता पे तो यही चुन के आएंगे। अब जब सत्ता में यही चुन के आ रहे हैं, तो फिर ये क्या करेंगे, अपना जो नियम कानून बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं इनको क्या होगा, यदि ऐसा प्रावधान नहीं किया जाता, और या कि किया भी जाता, या धर्मनिरपेक्ष बोल दिया जाता कि धर्मनिरपेक्ष है, और राज्य से अटैच कर दिया जाता कि राज्य को अधिकार है कि यहाँ पे नियम कानून बना सकता है धर्म के लिए, ठीक है? तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती थी, इसलिए इसको क्या किया गया था, अलग रखा गया था राज्य से, ठीक है? उनके साथ जोर जबरदस्ती हो सकती थी, यानी भेदभाव भी हो सकता था, और क्या हो सकता था, जोर जबरदस्ती, यानी कोई नियम कानून बना रहे हैं, वो जबरदस्ती मनवाते कि नहीं, तुमको यदि रहना है यहाँ तो ये मानना ही पड़ेगा, ठीक है? जैसे आप सुनते भी होंगे कि पाकिस्तान में धर्म परिवर्तन करवा दिया, जबरन लड़की को पकड़ा, वहाँ ले जाके धर्म परिवर्तन करवा दिया। तो फिर ऐसे ही होता, और पहले भी जब हम मुगल काल पढ़ते हैं, वहाँ भी कई सारे हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया गया था ईसाइयों के द्वारा, ठीक है? तो यानी क्या होता कि पहले ये नहीं था ना हमारा कि धर्मनिरपेक्षता है क्या, कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन बना ही नहीं था, और आपको बखूबी पता होगा कि कुछ भी नहीं था पहले, ठीक है? सब अपना-अपना, सब अपने-अपने राजा थे। तो यहाँ पे कोई तो ये मानने को तैयार नहीं था कि मैं क्यों कम पढ़ूँ, मैं क्यों कम पढ़ूँ। सो वहाँ पे वो अपना-अपना देखते थे। हाँ, ये जब हम 19वीं सदी के बाद ये सब कुछ चेंजेस आए हैं, जो कुछ भी आए हैं, तो यहाँ पे क्या होता था कि यदि ऐसा होता, यदि राज्य के पास अधिकार होता, तो ज़ोर-ज़बरदस्ती भी करते अल्पसंख्यकों के साथ। वहाँ यहाँ तक की बात करें, यहाँ तक कि कई बार उनकी हत्या कर दी जाती, ठीक है? मतलब अभी भी कर दी जाती है। बहुमत चाहे तो अल्पसंख्यकों को उनके धर्म के अनुसार जीने से रोक सकता है। धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव उन अधिकारों का उल्लंघन है जो एक लोकतांत्रिक समाज में किसी भी धर्म को मानने वाले अपने प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है। लिहाजा क्या होता है कि बहुमत की निरंकुशता और उसके कारण मौलिक अधिकारों का हनन वह अहम कारण है, ठीक है? उस जिसके चलते लोकतांत्रिक समाज में राज्य और धर्म को अलग-अलग रखना इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। अब आपको समझ में आया कि धर्म को किसी भी लोकतांत्रिक समाज से, यानी कि राज्य से अलग रखना, मतलब किसी भी लोकतांत्रिक समाज में राज्य और धर्म को अलग-अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि हर एक देश में, और यहाँ पे भारत और पाकिस्तान का डिवाइडेशन आपको पता है क्यों हुआ था? खैर वो उसका राजनीतिक कारण जो था वो था ही, लेकिन मेन रूप से जब बँटे गए कि ये कहाँ से कैसे होगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं था कि बीच से फाड़ दिया गया कि आधा तुम ये ले लो, जैसे होता है कि हिस्सा बाँट दिया। वहाँ पे क्या हुआ था कि बता दिया गया कि मुस्लिम वर्ग का जितना भी क्षेत्र है तुम ले लो। ठीक है? यानी पाकिस्तान वालों ने क्या किया कि जितने भी मुस्लिम वर्ग वाली मतलब क्षेत्र हैं वो हम लेंगे, और जितने भी हिंदू वर्ग वाले क्षेत्र हैं वो भारत में आएगा। और इसी आधार पे डिवाइडेशन भी हुआ था। तो जब यहाँ पे आपको पता होगा कि पाकिस्तान जो अभी वर्तमान समय में हम बांग्लादेश कहते हैं, तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान था, ठीक है? तो पूर्वी पाकिस्तान इधर साइड था, ये जहाँ पे ये बांग्लादेश है, और जो पूर्वी पाकिस्तान था वही अब बांग्लादेश, क्योंकि फिर पाकिस्तान भी डिवाइड हुआ है, क्योंकि जल्द ही डिवाइड हुआ था। और क्यों हुआ था? क्योंकि यहाँ के जो लोग रह रहे थे उनके साथ कहीं न कहीं यहाँ के लोग अत्याचार कर रहे थे, ठीक है? और डिवाइडेशन के बाद भी आपको पता होगा कि पाकिस्तान से कितने लोग भारत आए थे। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, नागरिकता पढ़ते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं कि कितने लोग
यहाँ से चले तो जाते हैं, लेकिन वहाँ के अत्याचारों से ग्रसित होके कितने लोग भारत आते हैं। और ऐसा नहीं कह सकते कि भारत में बहुत ईमानदार बसे हुए थे। भारत से भी कुछ उनको ऐसे प्रताड़ित किया गया कि भारत के लोग भी बहुत ज़्यादा लोग पाकिस्तान गए थे। यहाँ अलग-अलग होने के बाद कई लंबे समय तक ये प्रक्रिया चलती रही थी कि भारत के लोग पाकिस्तान, पाकिस्तान के लोग भारत। यानी कि जब उनको वहाँ से निकाला जाने लगा, तो वो लोग क्या किए कि यहाँ आके अपनी शरण लेने लगे थे, ठीक है? और उसके बाद फिर बांग्लादेश का तो डिवाइडेशन हुआ, जो प्रेज़ेंट टाइम में अभी बांग्लादेश की बात करते हैं, वो पहले पूर्वी पाकिस्तान था। और पूर्वी पाकिस्तान क्यों था? क्योंकि यहाँ जो पश्चिम बंगाल वाला एरिया था, यहाँ भी काफ़ी मात्रा में, यानी बंगाल रीजन में भी आपको पता है कि मुस्लिम बाहुल्य राज्य ही था या प्रांत था, ठीक है? पहले प्रांत हालाँकि बोला जाता था, तो मुस्लिम बाहुल्य प्रांत था। और बंगाल में मुर्शीद कुली खां जितने भी हैं, बहुत सारा मतलब बंगाल विभाजन हुआ, डलहौजी आए। तो यहाँ पे ये पूरा था, और इसीलिए और यहाँ पे भी पंजाब वगैरह में काफ़ी मात्रा में मुस्लिम रहते थे। तो इसी आधार पे क्या हुआ था, भारत और पाकिस्तान का डिवाइडेशन हुआ था। यानी मेरा कहने का मेन मतलब है कि हर एक कंट्री में, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, वहाँ पे किसी एक धर्म का जो है बाहुल्य ज़्यादा होता है, ठीक है? चाहे हिंदू का ले लीजिए आप, चाहे मुस्लिम का ले लीजिए, चाहे सिख, ईसाई, किसी का भी ले लीजिए, तो कहीं न कहीं ज़्यादा होता है। और इसीलिए धर्मनिरपेक्षता की बात की जाती है और राज्यों से अलग रखा जाता है कि यहाँ पे अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार, अन्याय, भेदभाव ना हो सके। उसके बाद हम बात करें तो क्या होता है, लोकतांत्रिक समाजों में धर्म को राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण है कि हमें लोगों के धार्मिक चुनाव के मतलब अधिकार की रक्षा करनी है। इसका अर्थ यह है कि देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों की अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता होती है, ठीक है? और हम अभी इसके पहले पार्ट में ही पढ़े हैं कि व्याख्या करने की स्वतंत्रता का मतलब क्या है कि जो भी वो उनका धर्म है, अपना धर्म है, अपने धर्म को अपने हिसाब से समझ सकते हैं, कैसे जो भी उनकी मर्जी हो उस तरीके से वो क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है? कोई उनमें जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता है। उसके बाद आगे बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आइए इस बात को और अच्छी तरह से समझने के लिए छुआछूत की प्रथा पर विचार करते हैं, ठीक है? संभव है कि आपको हिंदुओं के बीच प्रचलित यह प्रथा अच्छी ना लगती हो। इसका मतलब है कि आप इसे बदलने की कोशिश भी करेंगे। यानी कि आप देखते हो कि जैसे मैंने आपको बताया था कि क्या होता है कि हम पहले तो धर्म में डिवाइड है ही, उसके बाद हिंदू धर्म में भी ये ब्राह्मण वर्ग के हैं, ये शूद्र वर्ग के हैं, ये वैश्य वर्ग के हैं, और तो और वो तो राम कथा ठीक ही है कि ये इतने वर्ग के हैं। ब्राह्मण में भी कई सारे वर्ग डिवाइड हो गए, शूद्र में भी, उसमें भी मतलब अभी यहाँ तो ठीक था कि हम हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, ये तो ठीक था। उसके बाद हम वर्ग में बटे, यानी हिंदू धर्मी कई वर्गों में बटा कि ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, शूद्र हो गए, ये ठीक था, ठीक है? लेकिन अब ब्राह्मण भी कई वर्गों में डिवाइड हो गए, ठीक है? और उनके आप में से बिल्कुल पता होगा, आप लोग सरनेम लिखते भी होंगे, तो वहाँ पे आपको बखूबी पता होगा कि ब्राह्मण जाति कितने वर्गों में डिवाइड है। यानी कि जो ब्राह्मण वर्ग है, वहाँ पे उसके अंदर भी कितनी ज़्यादा मतलब कितनी ज़्यादा जातियाँ हैं, कौन-कौन सी, पांडे, शुक्ला जो भी होते हैं। उसके बाद बात करें शूद्र वर्ग के हो गए, उनकी भी अलग-अलग जातियाँ हैं। ऐसा नहीं है, मतलब उनके भी अलग-अलग कास्ट में डिवाइड है। यानी कि भारत की बात करें, ये जो जाति प्रथा वाला सिस्टम है, तो पता नहीं कितना इनको तोड़ा-मरोड़ा गया है, क्या-क्या किया गया है इनके साथ। और इसी के आधार पर क्या होता है कि वहाँ पे कुछ ब्राह्मण ही होते हैं जो अदर ब्राह्मणों से बोलते हैं कि वो हमसे काफ़ी नीच है, हम उनसे क्या करेंगे, मतलब हमसे काफ़ी निम्न वर्ग वाले हैं, हम उनसे पानी नहीं पीते हैं, व्हाटएवर जो भी जितना होता है, मतलब क्या बोलें तो ढकोसला होता है, दिखाने वाला, दिखावा जितना कर सकते हैं वो सारा कर लेते हैं, ठीक है? नौटंकी जितनी होती है वो सब कुछ हमारे धरती में ही होती है। तो हम ये नहीं कहते कहते कि हमारे भारत में ही होती है। अब बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ होती है, लेकिन ये ऐसे कुछ अपनी जनता के द्वारा या अपने लोगों के द्वारा कुछ ऐसा बाँटा गया है, ठीक है? तो छुआछूत का सामना होता है कि जैसे हम क्लास 6 में ही पढ़े थे, कैसे कि एक ब्राह्मण के द्वारा एक शूद्र को क्या माना जाता है कि वो निम्न मतलब की बात करें तो निम्न कोटि का है, ठीक है? छूने योग्य नहीं है, गाँव में घुसने योग्य नहीं है वो। यानी कि उसने इतना बड़ा पाप कर दिया भाई, एक शूद्र के घर में पैदा हो गए कि अब ये महाशय उनको छू नहीं सकते हैं, मतलब उनकी छाया पड़ जाए तो ये अशुद्ध हो जाते हैं।
तो यहाँ पे छुआछूत की भावना भी क्या है कि इसीलिए बोला गया था कि रंग के आधार पे, जाति के आधार पे, जाति के आधार पे, यहाँ पे जाति का ही आएगा, ठीक है? तो इसमें भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे हम लोग क्या चाहते हैं, जो न्यू जनरेशन है या कि जो हम हिंदू धर्म के हैं, ठीक है? और यही जो जाति वर्ग में डिवाइड है, तो हम ज़रूर चाहेंगे जो भी, वो तो नहीं चाहेंगे कि बदला जाए, जो इनका भेदभाव कर रहे हैं, इनका शोषण कर रहे हैं। सपोज एक ब्राह्मण एक शूद्र का शोषण कर रहा है, तो क्या वो चाहेगा कि ये बिल्कुल बदल जाए? और मानने को तैयार भी नहीं होंगे, ठीक है? लेकिन जिसका शोषण हो रहा है वो तो चाहेगा ना कि ये बदलाव हो, क्योंकि ये उसको भी लगता है कि हमको जीने का अधिकार है, ऐसे घुट घुट के मरने का अधिकार नहीं है। तो वो तो चाहेगा ना कि बदलाव हो बिल्कुल अच्छे तरीके से। मतलब हम भी इन समाज, जैसे कि ये आम पब्लिक रह रही है, हम भी इसी तरह रहे, हम भी बिल्कुल दूर-दूर ना भागे कि कहीं हमारी छाया ना पड़ जाए तो वो अशुद्ध हो जाए, या जितना भी उनका ढकोसला है उसमें उनको कहीं न कहीं बहुत दुःख होता है। और दुःख किनको होता है? जो इसका सामना करते हैं, जो नहीं करते हैं उनको तो बहुत आनंद होता है, और वो नहीं चाहते कि कभी भी बदलाव हो, कभी नहीं चाहेंगे। अब यहाँ पे हमको आप इमेजिन कीजिए कि हमको बढ़िया लेटे-लेटे यहाँ सब कुछ सुविधा मिल रही है, ठीक है? कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है, बस अपना आराम से बिस्तर तोड़ रहे हैं, खाना आ रहा है, चाय आ रहा है, टाइम-टाइम से सब कुछ आ रहा है, ठीक है? और फिर हम क्या चाहेंगे कि काम करें? बिल्कुल नहीं चाहेंगे, बस हम तो मज़े करेंगे कि भैया हमको तो सब कुछ मिल रहा है, और जो भी करना हो बाहर वाले करें, जिसको ज़रूरत हो, हमें क्या ज़रूरत है? और हम बिल्कुल, और ये भी चाहेंगे कि कोई कुछ भड़का भी ना पाए घरवालों को कि वो सारा दिन लेटे-लेटे बिस्तर तोड़ता है, आप लोग कुछ बोलते नहीं हो। क्योंकि हम नहीं चाहेंगे ना कि हमारी जो आरामदायक ज़िंदगी है वो नष्ट हो जाए। लेकिन जो इस कष्ट को झेल रहे हैं, यानी कि हमारे पेरेंट्स हमको झेल रहे हैं, ठीक है? कि ये सारा दिन बिस्तर तोड़ रहा है, तो वो क्या करेंगे कि कहीं न कहीं वो इसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। धीरे-धीरे हमारी ये जो सुविधाएँ दे रहे थे, वो क्या करने लगेंगे? बंद करने लगेंगे। धीरे-धीरे हमको वो टॉर्चर करने लगेंगे। धीरे-धीरे हमको वो डेली बोलेंगे, ये करता, वो करता, ऐसे काम नहीं करता है, वगैरह-वगैरह। आपके सबके घर में ऐसा होता होगा, ठीक है? फिर हम कहीं न कहीं अपने हाथ-पैर डुलाने के लिए, हिलाने के लिए मजबूर हो जाएँगे कि अब हमें भी यहाँ से निकलना चाहिए, ठीक है? तो वही बात यहाँ पे है। उसके बाद हम बात करें, लेकिन अगर राज्य की सत्ता ऐसे हिंदुओं के हाथ में है, जो छुआ-छूत को सही मानते हैं, तो क्या आप आसानी से इस प्रथा को बदल पाएँगे? यानी हम चाहें भी कि बदल लें, लेकिन यदि राज्य की सत्ता ही ऐसे व्यक्ति के हाथ में चली जाए, जो कि इसका भैया कट्टर मतलब मानने वाला है कि छुआ-छूत होता है, तो क्या हम बदल पाएँगे? बिल्कुल नहीं बदल पाएँगे। अगर आप मतलब कि प्रभुत्वशाली धार्मिक समुदाय के सदस्य हैं, तो भी आपको अपने समुदाय के ही दूसरे लोगों की ओर से भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। राज्य सत्ता पर नियंत्रण रखने वाले ऐसे सदस्य कहेंगे कि हिंदुत्व की केवल एक ही व्याख्या होती है, और उसकी कोई और व्याख्या करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। ठीक है? यानी कि जो सत्ता में है उसने कह दिया भैया इसकी एक ही व्याख्या है, दूसरा तुम नहीं कर सकते हो कि हाँ तुम दूसरी करो, कि ऐसा तुम भेदभाव कर रहे हो, यहाँ पे कुछ और कर रहे हो, जो चला आ रहा है चलने दो आराम से, ठीक है? तुम भी मज़े करो, हमको भी करने दो। अब वहाँ पे हम क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सत्ता उनके हाथ में है ना। और गलती किसकी है? हम ही चुन के भेजे वहाँ पे, और हम ही को आज बता रहे हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, जो पहले से चला आ रहा चलने दो, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, ठीक है? तो वहाँ पे तब तो हम पिस जाएँगे, क्योंकि हमारी कोई सुनने वाला नहीं होगा। लेकिन इसीलिए अब आपको समझ में आया कि क्यों ये ज़रूरी था कि राज्य से अलग रखा जाए। ठीक है? समझ में ना आया होगा तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं कल भी समझा दूँगी। लेकिन ये सारे टॉपिक समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्यों अलग रखा जाए। अलग इसीलिए रखा जाए ना, क्योंकि यदि सत्ता में हिंदू धर्म का कोई अच्छा कट्टरपंथी है मानने वाला, कि हम भैया हिंदू धर्म के हैं, हिंदू धर्म ही मानेंगे, भगवा पहनेंगे, ठीक है? उसके बाद कोई अदर धर्म का जाता है, भेदभाव का शिकार वो हो रहा है, और वहाँ पे जा रहा है कि हमको न्याय चाहिए, तो फिर तो उसको कुछ नहीं मिलने वाला, खाली हाथ ही जाएगा और खाली हाथ ही आएगा। तो ये सारी बातें हमको ध्यान रखनी होंगी, ठीक है? उसके बाद अब हम आगे यहाँ पे भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है, इसके
अगले वीडियो में बात करेंगे। और यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहूँगी, मैंने आज ही कमेंट देखा, मुझे नाम नहीं याद रहा, कि वहाँ पे क्या था कि मतलब नोट्स नहीं बना रहे, रिवीजन कैसे करें। ठीक है, तो यदि मैंने ये बोला था कि आपको नोट्स फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग यानी बुक आप पढ़ रहे हो तो वहाँ पे करना है, ठीक है, उसके बाद ही नोट्स बनानी है। और ये बिल्कुल सही है, आप लोग अच्छे तरीके से फॉलो भी कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है, क्या वो क्या बोला जाता है, मतलब सुनो सबकी, करो अपने मन की। यदि आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है, जो मैं बताती जा रही हूँ वो एक ही बार में समझ में आ रही हैं, तो प्लीज़ आप मेरे साथ साथ ही नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। और जब मैं बनवा रही हूँ, मैं इसीलिए बनवा रही थी क्योंकि कई सारे कमेंट आप लोगों के आते थे कि मतलब नोट्स कैसे बनाएं, साथ साथ बनवाते जाइए। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, साथ साथ कवर करते जाते हैं, अच्छा रहेगा। क्योंकि वैसे भी क्या बोलते, मतलब कई पार्ट में तो वीडियो आता है, 10-11 दिन एक चैप्टर को ख़त्म होने में लगता है। सो साथ साथ नोट्स बनाते जाएंगे तो अपना जो टाइम है वो टाइम की बचत होगी। और आपको आई होप कि मैं अच्छे तरीके से समझा पा रही होंगी। और यदि समझ में एक ही बार में आ रहा है तो फिर क्यों टाइम वेस्ट करना है कि बार बार पढ़ें। देखिए कोई भी जब बताता है इंसान, क्योंकि हम बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं, तो हम तो ये मान के चलते हैं, ये मान के नहीं पढ़ा रहे हैं कि आपका दिमाग बहुत स्ट्रांग है, आप एक ही बार में गेन कर लेते हो, ठीक है। क्योंकि हम लोगों को सबका देखना पड़ता है कि जो बहुत वीक से वीक हैं और जो बहुत हाई लेवल के हैं तो उनके लिए तो ठीक है कि उनके लिए अच्छा है, वो एक ही बार में गेन कर लेंगे। बट जो बहुत वीक है उनके लिए तो बताना पड़ेगा कि आप एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, उसके बाद जब आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी तब आप क्या करना है, नोट्स बनाना है। लेकिन जब यहाँ पे आपको यदि एक बार में ही समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रही हूँ, तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, और लिखना भी ज़्यादा नहीं पड़ता है और ज़्यादा मैं लिखवाती भी नहीं हूँ, बस उतना ही लिखना पड़ता है जितना हमारे काम का है, ठीक है। और आपने कल के क्वेश्चन देखे होंगे तो वहाँ पे आपको पता भी चला होगा कि जितना हमने पढ़ा था, जितना लिखा था, उससे एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं था। जो मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन बनने की संभावना है, इस टॉपिक से ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, बस वैसे ही कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है। और उतने में बिल्कुल आपसे यदि प्रॉपर तरीके से वीडियो को ध्यान से देखते हो, एक बार, 2 बार, जितने बार भी, जब तक आपको समझ में नहीं आता, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं भागने की। और एक बात और ध्यान में रखना, कई दिनों से बताना चाह रही थी, यहाँ पे क्या होता है कि हम कई बार कई टॉपर्स के इंटरव्यू सुनते हैं। कई लोगों के क्या करते हैं, जो टॉप किए हैं उनकी स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। ये हम बहुत गलत करते हैं। क्यों? अब यहाँ पे गलत क्यों करते हैं? अब मैं नहीं कहती कि आप किसी का इंटरव्यू मत सुनो, किसी की स्ट्रेटजी फॉलो मत करो, लेकिन सबकी कैपेसिटी अलग-अलग होती है यार। वो मतलब उनका माइंडसेट कुछ और है, हमारा कुछ और है, सो हम नहीं कर सकते ना उस तरह का। अब उन्होंने बता दिया, किसी ने बताया सपोज़ कि आप क्या करो कि सिर्फ़ आप इकोनॉमिक्स के लिए रमेश चंद्र पढ़ लो। ये बहुत ज़रूरी, मतलब कि अ, आपको समझ में आ जाएगी अच्छे तरीके से। लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रही है, पहले मैं एनसीईआरटी पढ़ूँगी तब समझ में आ रही है, सो मैं क्यों फ़ॉलो करूँ? हमें अपनी समझ का देखना है ना कि अपना क्या कैसे चल रहा है। ये है कि सुनना सबका चाहिए और करना अपने मन का चाहिए, ठीक है? किसी का नहीं करना चाहिए। हम संविधान ही पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा एग्ज़ाम्पल आपको समझ में आ जाएगा एक ही बार में। कि आप जब देखते हो इसका, जब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ोगे और वहाँ पे जब संविधान का निर्माण हम पढ़ते हैं, तो कई सारे संविधानों, मतलब कई देश के संविधानों से थोड़ा-थोड़ा लिया गया। यानी कि उन्होंने कई देशों का संविधान पढ़ा, हमारे भारत के संविधान जो निर्माण करता थे, कई देशों का संविधान पढ़े। लेकिन जो बातें लेने लायक थी, पूरा मतलब कि बात करें अमेरिका के संविधान को, पूरा तो पूरा नहीं छाप दिया अपने भारत के संविधान में। कुछ बातें लेने लायक थी, सो उन्होंने ले लिया। अपनी समझ से ले लिया कि हमारे देश में इसकी ज़रूरत है, ये लेना चाहिए। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि हमें गेन कर लेना चाहिए कि इस टॉपर ने ऐसा बोला, सो हमको क्या करना चाहिए कि ये कहीं न कहीं सुधार करने लायक है, इस पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा स्ट्रेटजी ही अपना लें कि उन्होंने ऐसा किया, सुबह उठते थे 5 बजे, उठते थे 4 बजे, अब हमारी नींदें नहीं खुल रही 5 बजे। तो अब हम क्या करेंगे? अब सो भी गए हम 8 बजे की 5 बजे उठेंगे, अब सुबह हमारी 5 बजे नींद ही नहीं खुल रही है, तो हमारा तो टाइम गया। और 8 बजे उठने के बाद तो फिर और हेजिटेट हो गए कि यार नींद नहीं खुली, बताओ अब क्या करें? सारा दिन बर्बाद हो गया। इसलिए हमें सुननी सबकी चाहिए और करनी अपने मन की चाहिए, यानी जितना हमको समझ में आ रहा। और थोड़ा अपने से अपने आप का एनालिसिस ज़रूर किया करिए आप लोग कि आप
क्या समझ पा रहे हो, क्या नहीं समझ पा रहे हो, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, ना हम, ना आपके कोई फ्रेंड, ना और कोई, ठीक है? आप ही समझ सकते हो कि कहाँ आप गलतियाँ कर रहे हो, कितनी बार में आप समझ सकते हो। तो उस हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी करिए, ठीक है? और आप भी मतलब जिनका ये डाउट्स था, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो यदि आपको एक बार में समझ में आ रहा है, मेरा कहने का मेन मतलब यह है कि जो मैं बता रही हूँ, आपको एक बार में समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप मेरे साथ-साथ ही नोट्स बनाते जाइए, ठीक है? क्योंकि ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता है, तो आप यदि नोट्स बनाए रहेंगे तो आपका कोई हानि नहीं होने वाला। वीडियो आप प्रॉपर तरीके से देख ही रहे हैं और मुझे पता है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो रेगुलर वीडियो देखते हैं, ठीक है? और मुझे बहुत खुशी भी होती है और आप लोग प्रॉपर तरीके से देख रहे हैं, तो उसका अच्छे तरीके से नोट्स बनाते जाइए, कोई इशू नहीं है। और अच्छे तरीके से आप उसका रिवाइज़ भी करते जाइए। तो फिर किसी भागवत गीता में लिखा नहीं कि हमको 10 बार पढ़ के ही नोट्स बनाना। बस मैंने उस हिसाब से बताया है कि यदि कोई बहुत ही कमज़ोर हैं, उनके लिए है कि आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि क्या होता है ना कि हम पहली बार पढ़ते हैं तो थोड़ा हमको समझ में नहीं आता है, बस मैंने इसलिए बोला था। अब ऐसा नहीं कि आप लोग मेरी बात को गाँठ बाँध के बैठ जाइए कि नहीं, मैडम ने बोला था कि 2-3 बार में नोट्स बनानी है, सो 2-3 बार में ही बनाएँ। और यदि आपको एक ही बार में समझ में आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? कि हम 2-3 बार या 10 बार पढ़ें, क्योंकि हमारे लिए टाइम इम्पोर्टेंट है और कोई ज्ञाता-वाता तो बनना नहीं है। अच्छा है कि हम क्या करें, अपने एग्ज़ाम की डिमांड पूरी करें और उस हिसाब से हमारी जितनी एग्ज़ाम की ज़रूरत है, उतना पढ़ना है हमको और उतने में ही खैर यूपीएससी है, सब कुछ समेट लेता है, ठीक है? यानी कि बात करें तो बोलते हैं यूपीएससी का सिलेबस है कि उतना ही आता है, तो अब उतना ही आएगा क्या, नहीं बचता ही क्या है जो उसने दिया नहीं अपने सिलेबस में। तो इसमें ख़ैर वो उसकी प्रॉब्लम है और उसको हमको पढ़ना है, ठीक है? तो हमको बस अच्छे तरीके से मन लगा के पढ़ना है और आप भी नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए यदि आपको समझ में आ रहा। मैं फिर बोल रही हूँ, आपको यदि समझ में आ रही हो मेरी बातें तो। कोई ज़रूरी नहीं फिर आप 10 बार में टाइम वेस्ट करें अपना, उसी को आप फिर सेकंड टाइम में रिवाइज़ कर लीजिएगा तो बेहतर होगा, ठीक है? और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अब, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।